ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और मेरे साथ ममता तिवारी हैं। लगातार अब की बार किसकी सरकार बन रही है यह हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, उत्तराखंड का जिक्र कर लें, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इस समय नतीजे अब आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस समय सीधे रुख करते हैं पंजाब का। भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त वो हम बताएंगे आपको। बड़ी खबर से रूबरू उससे पहले कराते हैं। वाराणसी में सभी 8 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। कुछ देर के बाद ये आगे जो चल रहे हैं ये नतीजों में भी तब्दील होता नजर आएगा। रुझानों में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, लगातार अगर हम देखें तो बीजेपी आंकड़ों में बहुमत। और ये जरा भगवंत मान की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से इस वक्त भगवंत मान का चेहरा खुश हुआ है। एक नाटकीय कलाकार के बाद आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं भगवंत मान की है। और भगवंत मान का चेहरा और उनकी जीत साफ बयां भी कर रही है। रोड शो निकाल रहे हैं भगवंत मान। अच्छा, ये तस्वीरें जो है ना, ये अपने आप में बड़ी सुंदर होती हैं तस्वीरें। इनकलाब इनकलाब मान अपनी मां के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत है। अगर अब्दुल हम देखें और अपने परिजनों के साथ वो वहां पर मौजूद है और विक्ट्री और एक से कुछ देर के बाद देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल जब पहुंचेंगे तो भी तस्वीरें देखने को मिलेगी। हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी दिल्ली में, तब किस तरह का रोड शो था, कितना हमें प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला था। फूलों के साथ स्वागत कार्यकर्ताओं को का किया जा रहा है, अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। और भगवंत मान भावी मुख्यमंत्री पंजाब के आप कह सकते हैं इनको, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भगवंत मान को किया था तो आंसू आ गए थे इनके। अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हुए थे और आंसू इनके निकल रहे थे, वो खुशी के आंसू थे। और आज जाहिर तौर पर सीना इनका चौड़ा हो रहा होगा। अब पंजाब में जो चुनौतियां हैं उनको भगवंत मान को पार करना है। बहुत सारी गलतियां भी भगवंत मान ने की हैं, उन सबको साइड में रख के अब भगवंत को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे आकर काम करना होगा। और ये तस्वीरें बेहद ही आम आदमी पार्टी के लिए सुकून। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਈਕ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬੁੜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ
उवें जिवें इकट्ठे होके पंजाब चलाउणा है। पंजाबियों, पहला पंजाब मोती महलों चों चलदा सी, सिसमां वाले महलों चों चलदा सी, बड़े बड़े दरवाजे, बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां वाले घरां चों चलदा सी। पर अज तो बाद पंजाब पिंडां चों चलूगा, वार्डां चों चलूगा, मुहल्लियां चों चलूगा, शहरां चों चलूगा। पंजाब थोड़ा है, असीं कोई रजिस्ट्री नहीं कराई इन्हां दे नाम, पंजाब थोड़ा है। अज मैं थोनू कहंदा सी 32 दंद ने, मैथों ना कहाया करो कुछ। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कैरों पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने, चन्नी साहब दोने सीटां तो हार गए। लिख के दिता सी ना, केजरीवाल साहब दे भी 32 ने, 64 हो गए दोनों दे। सो वीरो, जो सच्चियां नीतां होण, सच्चियां नीतां नूं मरादा हुंदियां ने। सो जेड़े जिन्हां ने वोटां पाईयां उन्हां दा धन्नवाद हैगा ही है, जिन्हां ने आम आदमी पार्टी नूं वोटां नहीं पाईयां उन्हां दा भी धन्नवाद है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है अपना पक्ष रखण दा। वो इस गल्लों कदे भी अपने मन च डर ना रखण कि असी वोटां नहीं पाईयां, ये साडी सरकार नहीं हैगी। मुख मंत्री सारे पंजाब दा बनूगा, सारे पंजाब दा। सो वीरो, ये हुण थोड़े ते है किवें आपां पंजाब चलाउणा है। सब तो पहला मैनू फिक्र जिहड़ा है वो बेरोजगारी दा है। पहले दिन ही हरे रंग दा पेन बेरोजगारी दूर करने वास्ते चलूगा। हौली हौली तुहानू लीडरां दे काफलियां चों बाहर कड्डांगे। आपां मोटरसाइकिल की भीड़ देख लें कि इन्ने मोटरसाइकिल 200 मूहरे आ, 300 मोटरसाइकिल पिछे है। मैनू पत्रकार आया एक, कहता जी कैसा लग रहा है, दिल्ली तो आया सी, इतने मोटरसाइकिल यूथ के तुम्हारे आगे चल रहे हैं और इतने मोटरसाइकिल पीछे हैं, कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी बहुत बुरा लग रहा है। कहते ये कैसा जवाब है, नेता लोग तो खुश होते हैं कि यूथ हमारे साथ है। मैंने कहा जी मैं वो नेता नहीं हूँ जो नौजवानों की भीड़ को देखकर खुश होऊंगा। मैंने कहा आज क्या दिन है? कहता जी मंगलवार है। मैंने कहा कितने बज गए? कहता 12:30 बज गए दिन के। मैंने कहा वर्किंग डे है, काम करने का दिन है। ये मेरे साथ क्यों है? इसका मतलब ये बेरोजगार हैं। ये सैटरडे संडे को मेरे साथ आ जाते मुझे कोई दुख नहीं था। मैंने ये भीड़ जो है ना सोमवार मंगलवार बुधवार वाली वो कम करनी है। और नौजवानों के हाथों च टीके ने, वो फ्रस्ट्रेशन च ने, वो कोई अचान नहीं कोई नशा करता, उन्होंने कुछ दिख ही नहीं रहा। नौजवानों के हाथों चो टीके खो के टिफन फड़ावांगे, काम ते जाओ, शाम को अपने परिवार च घरे आके रोटी खाओ। अज यूक्रेन की खबर देख लो, किन्ने मुंडे अपने पढ़न गए हुए ने, कुड़ियां इत्थे क्यों नहीं पढ़ाई हैगी बई? इत्थे 98% नंबर लैके भी पैसे है नहीं, साढ़े को 1.5 करोड़ लगता है। यूक्रेन वर्गा छोटा जा मुल्क वो 30 लाख च MBBS करा दिंदा है, असीं क्यों नहीं कर सकते फिर इत्थे? सो हुण बाहर जाण दी लोड़ नहीं पैनी, आपां अपने घर ठीक करांगे और घर ठीक भी आपां साफ करांगे, घर साफ भी आपां झाड़ू नाल करांगे। तुसीं मैं देख के आया थल्ले 92-93 ते फिरदा अंकड़ा, तुसीं तां झाड़ू फेरता, तुसीं अपनी जिम्मेवारी निभाती। हुण जिम्मेवारी निभाउण दी वारी मेरी है। यकीन रखियो मेरे ते, मेरी नीयत मारी नहीं हैगी, मेरे ते यकीन रखियो। हौली हौली आपां पटड़ी ते चाढ़ांगे,
पंजाब नूं तुहानूं 1 महीने च कुछ फर्क नजर आउण लग जूगा। सो इस करके अरविंद केजरीवाल जी का इस गल्लों धन्नवाद है कि उन्होंने शुगर के मरीज होंदे होए भी 20 दिन दे भुख हड़ताल रख के डॉक्टर कहते तेरी जान नूं खतरा, कहते कुछ नहीं हुंदा, मैं मुल्क बचाउणा है। फिर खंभियां ते चढ़ के लोकां दियां महंगे बिजली के बिल जिहड़े कटते सी वो कनैक्शन जोड़ के पार्टी बनाई ते वो पार्टी दिल्ली च तां पहले ही राज कर रही है, तीजी बार हुण पंजाब च भी आपां आ गए। और मैं एक होर खुशी की गल तुहानूं दसना चाहुंदा, पहला फैसला तो होऊगा कि किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे विच मुख मंत्री की फोटो नहीं लगूगी, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर। एक ने सानू आज़ादी दवाई, दूसरे ने आज़ाद मुल्क का संविधान लिखा, सानू समानता दी, दोनों दी फोटो लगे करनी। और एक होर गल है कि जिहड़े हिसाब से तुसीं प्यार दिता है, आपां इनकलाब जिंदाबाद के नारे नाल शुरू करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे नाल खत्म करते हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा जिहड़ी है थोड़ा बहुत उन्होंने सुकून मिलता हो। हैगे ने हजे जिन्हां ने साडा इनकलाब वाला दीवा बुझण नहीं दिता। तो आपां जो सौं चुकांगे, तुहानूं खुला सद्दा है, पहलां सौहां जिहड़ियां सी ना वो राज भवनां चुक्कियां जांदियां सी जां महलां च चुक्कियां जांदियां सी, हुण ओह सौहां जिहड़ियां ने वो शहीदां दे पिंडां च आ गईयां। खटकड़ कलां सौं चुकांगे, तरीक तुहानूं दस देंगे, तरीक तुहानूं दस देंगे। खटकड़ कलां आपां कट करांगे, मत्था टेकांगे और आशीर्वाद लवांगे। जिन्हां ने 23 साल की उम्र च आपां नूं मुल्क लैके देता तो आपां उस मुल्क के मुख मंत्री, उस मुल्क के MP बने हुए हैं, तो घट्टो घट्ट उन्होंने क्रैडिट तो देना बनता है कि जे ना होंदे तो आपां गुलाम होंदे हुण नूं। सो मेरे वालों सारी आम आदमी पार्टी की हाई कमांड का धन्नवाद है। मिल के काम करांगे, कई काम सानू वधिया करने आउंदे है वो दिल्ली सीख लूगी, कई दिल्ली वाले ने वधिया कीते हैं वो तो आपां सीख लांगे। तो मकसद सिर्फ एक ही है, पंजाब ठीक हो जाए, साडे स्कूल ठीक हो जान, साडे हस्पताल ठीक हो जान, सानू बिजली फ्री ते सस्ते रेटां ते इंडस्ट्री नूं बिजली मिल जाए, फैक्ट्रियां नूं वापस बुला लीए, खेती नूं लाहेबंद धंधा बनाइए, बेरोजगारी दी लानत नूं जड़ों पट दिए, मावां भैणां सुरक्षित होण। ये साडा अपना जिहड़ा सुपना है। जी 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 स्पोर्ट्स का मैं तो बहुत वड्डा स्पोर्ट्स लवर हाँ। मैं तो NBA तो लैके टेनिस तक मैं तो तड़के उठ के मैच देखना। हाँ जिथे खड़े हो इतने वालीबॉल खेडते होंगे, असीं लावांगे कल नूं नैट इत्थे। सो खेडां दे विच पछड़ गए, स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी बनाई जाऊगी जलंधर दे विच, जिथों और लगभग हरेक पिंड दे विच असीं ट्रैक बनावांगे, असी स्टेडियम बनावांगे। मैं देखिया बहुत सारे मुंडे फौज च भर्ती होने वास्ते रात नूं रिस्क लैके सड़क ते भजदे फिरदे हुंदे आ। एक संदौड़ कोले पिंड है, उत्थे मैनूं मुंडा आया मिलन, मुंडा 19-20 साल दा ते फौज च भर्ती होना सी, रात नूं भज्या जांदा सड़क ते संदौड़ मलेरकोटे वाली ते कोई हल पाए हुए सी ट्रैक्टर दे, वो नाल ही लै गया, लत्त ही नाल लै गया। मैं उन्होंने नकली लत्त तां लवाती, पर मैनूं ये लगे कि यार ये जवान जिहड़ा है फौज च होना चाहिए सी, अज ये तुरन वालों मताज हो गया। कारण भज्जण नूं जगह नहीं, खेडण नूं जगह नहीं, स्टेडियम पाथियां नाल पत्थे पे ने, स्टेडियम है ही नहीं। सो ये तुहाडी जिहड़ी तमन्ना खेडां वाली वो भी पूरी करांगे, पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनावांगे। दोने हत्थ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाह पानी पी के जाओ, बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लव यू ऑल, जिउंदे वसदे रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। तो भगवंत मान का ये चेहरा और भगवंत मान की ये शायरी बता रही है कि भगवंत मान की ये जीत कितने परिश्रम के बाद उन्हें मिली है।
पिछले चुनाव में भी हमें याद है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी आंकड़े के साथ सरकार बनाएगी, ये सभी एग्जिट पोल कह रहे थे, लेकिन उस वक्त निराशा मिली। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, और वो भगवंत मान के शब्दों में भी था। शायराना अंदाज भगवंत मान का, कॉमेडियन तो रहे हैं लेकिन शायराना अंदाज भी उनका नजर आया है। और ये जीत का दरअसल अंदाज है, ये जीत का जश्न है, जीत की खुशी है। और जाहिर है जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है। भगवंत मान ने जनता को संबोधित किया और कहा पंजाब में बड़ी और अहम जानकारी आपको दें, जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भगवंत मान कहते नजर आए, आते ही बेरोजगारी आने का जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का काम करेंगे। पंजाब में बड़े बड़े नाम पिछड़ गए हैं, सिद्धू साहब का नाम ले लिया, मजीठिया साहब का नाम ले लिया, कैप्टन अमरिंदर का भी नाम लिया। तो बिल्कुल, और चन्नी का नाम लेते हुए भूले ही भूले कि 2 सीटों पर है और लिख कर दिया था कि जीतेंगे, शायद उनकी लिखावट ही रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश चलते हैं, अनूप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनूप त्रिपाठी के पास चलते हैं। अनूप, आप तो पूरी तरीके से वैसे भी रंगे हुए हैं, आपकी तस्वीर और आपके लगातार जो आप जानकारी दे रही हैं, पीछे आपके कार्यकर्ताओं का ये जश्न मनाने वाली तस्वीर दिखाइए और बताइए जरा क्या माहौल है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से जीत लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस वक्त मैं हूँ राजधानी लखनऊ में, ममता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर। ये हमारे पीछे विजय जुलूस निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और लखनऊ में बुलडोजर वाले बाबा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर वाला बाबा कहा जाता है, उनका विजय हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी की विजय जुलूस निकल रहा है। और यह है बुलडोजर, यानी बुलडोजर वाले बाबा का बुलडोजर वाला विजय जुलूस निकल रहा है। बेहद ये पूरा एरिया जो है विधानसभा के सामने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, तो यहाँ पर बुलडोजर वाले बाबा का रोड शो चल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बुलडोजर के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और नारे लगा रहे हैं, लगातार नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवा लहराएगा। और एक बड़ी संख्या है आगे से पीछे तक, ममता, बीजेपी का जो मुख्यालय है उसके अंदर और मुख्यालय के बाहर। तो बुलडोजर वाला, मुझे लगता है कि जो बुलडोजर वाला फैक्टर था उसे जनता ने स्वीकारा है उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का करिश्मा एक बार फिर से देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कुछ सीटें घटी हैं 2017 के मुकाबले, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 250 से प्लस में अभी भी चल रही जो रुझान है वो आगे चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बाकायदा साउंड सिस्टम के साथ भगवा और केसरिया के जो बीजेपी से रंगे हुए गाने हैं वो हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं। तो ये विधानसभा मार्ग पे इस वक्त ममता हूँ, जाम लगा हुआ है चारों तरफ। विधानसभा दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ हमारे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यालय का जरा बताइएगा अनूप, बीजेपी कार्यालय का भी अभी बताइएगा कुछ देर में कि क्या वहां अभी भी होली चल रही है, ये भी दिखाइएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल 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 हाँ। अब्दुल, ये पीछे की तरफ बीजेपी कार्यालय है। अभी चूंकि गेट पर बहुत भीड़ थी और ये बुलडोजर वाला जो जुलूस है ये निकल रहा था, तो हमने इसे ज्यादा जनता तक, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाना बहुत जरूरी था, लिहाजा हम बाहर आए। अभी रोड शो विजय जो जश्न है वो अंदर चल रहा है। और करीब 3:30 बजे की खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं बीजेपी कार्यालय। और कोशिश कीजिए जरा किसी कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की, उनके भी दिल की बात सुनाई दे और पता करें कि आखिर जो बुलडोजर वाला बिल्कुल हाँ ये जुलूस है उनके पर जो विजय जुलूस में तमाम लोग शामिल हैं। मैं इनसे जरा आगे जाइए, बुलडोजर के पास जाइए जरा अनूप। श्री राम, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, आदित्यनाथ जिंदाबाद। अब्दुल, हम पहुंच रहे धीरे। हाँ पहुंचिए, जरा पहुंचिए, आगे पहुंचिए और बुलडोजर को जरा दिखाइएगा। बिल्कुल बुलडोजर को दिखा रहा हूँ। बुलडोजर पे जो लोग चढ़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। तमाम समर्थक हैं यहाँ पर जो बुलडोजर पर चढ़े हुए हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वो तमाम यहाँ पर समर्थक हैं। क्या कहेंगे आप, बुलडोजर काम आ गया क्या? बुलडोजर योगी जी ने पहले रिपेयरिंग के लिए दिया था, बहुत सारे नए भी आ गए। 11 तारीख के शपथ ग्रहण के बाद से
गुंडे, माफिया, बवाली, दंगाई, बलात्कारियों की संपत्ति पे, उनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे। ये बड़ा फैक्टर है अब्दुल। अनूप अपने सहयोगी जुबैर से कहिए जरा थोड़ा सा पीछे जाएं और वाइड फ्रेम दिखाएं। उत्तर प्रदेश में अब वो नहीं रहेंगे, वो बुलडोजर अगले 5 साल और चलेगा। क्या कहें? बुलडोजर में चिप लगी है, जितने डकैत बकैत और रिवाज है सबके यहाँ चलेगा कायदे से। कमेंट है अब्दुल, ये कमेंट है जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका विपक्ष पर, कि लोगों का कहना ईवीएम में चिप लगी हुई थी, लिहाजा बीजेपी जीत रही थी। उनका कहना बुलडोजर में चिप लगी हुई है, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। क्या करेंगे? जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, तो ये बेकार आरोप है, सारे आरोप बेकार हैं। ये है, जबरदस्त भीड़ है और तमाम लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ये आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? क्या बुलडोजर का जो मसला था वो काम आया है? जो है, हमारे बाबा जी का कहना था कि बुलडोजर से विकास का काम होते हैं, और बुलडोजर से ये काम होते हैं कि जो लोग गलत मकसद से छुप जाते थे, भाग जाते थे, उनके घरों को तोड़ के उनकी जमीन जब्त करने का काम भी बुलडोजर करता था। ये बुलडोजर सर्विस होने गया था, अब ये सर्विस हो गया है, ढंग से 5 साल इस पे काम होगा। इतने माफिया है, उनके ऊपर बराबर चलेगा 5 साल। गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। ये है फैक्टर। तमाम जो बुलडोजर पर चढ़े हुए कार्यकर्ता है, जो लोग कह रहे हैं बुलडोजर 5 साल फिर चलेगा, और जो माफिया उत्तर प्रदेश से हैं, जो बचे हैं, उन्हें भी एक एक करके अब उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा, उन्हें निकाला जाएगा, या फिर उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब्दुल बिल्कुल अनूप, आप जरा पीछे को जाइएगा क्योंकि आपके नेटवर्क इस वक्त जरा दिक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो लाइव फीडिंग है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस वक्त क्या जश्न वहां पर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अनूप, ये भी जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं लखनऊ। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अनूप से साधेंगे संपर्क, फिर से साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए जरा। ये तस्वीरें जश्न की हैं और इससे पहले जो तस्वीरें हम देख रहे थे वो बुलडोजर की थी। बुलडोजर का बकायदा रैली निकाली जा रही है, जुलूस निकाला जा रहा है, और ये पहली दफा है ममता ऐसा। अनूप बोलिए जरा। ओके, जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, टेक्निकली है। हाँ, टेक्निकल इश्यू इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन जरा कुछ प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं। अनुराग ठाकुर और इस वक्त रवि किशन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आज परिणामों पर, सुनिए। मोदी जी का जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है, जिस तरह से देश को आपदा के समय भी मोदी जी ने बचाने का काम किया, मोदी जी की केंद्र की योजनाओं को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ, मैं कहूँगा पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने जो कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और जो विकास की एक नई गाथा लिखी, विकास को जो नई रफ्तार दी है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास, ये मुद्दे जनता में बहुत बढ़ चढ़ कर थे। लोग मानते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, और मोदी जी की लोकप्रियता जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोगों में गरीब से गरीब व्यक्ति ने दिल खोलकर मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। मोदी योगी जी को धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ उनकी ये सोच कि कर्मठता 365 दिन कार्यकर्ता जमीन पे रहो, सांसद विधायक मंत्री जमीन पे रहो, मुख्यमंत्री जमीन, ये मोदी जी की सोच है। ये उनकी सीख संगठन के द्वारा संगठनात्मक तरीके से कार्यकर्ता जमीन पर काम करे। कोविड काल में उन्होंने अनाज से लेके सुरक्षा व्यवस्था, और पूज्य योगी महाराज जी जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की और अपने पिता की चिता को अग्नि ना देते हुए जनता की सेवा में, जनता की जान बचाने में, ये उसका फल है। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया कि अब राम राज्य लाना है, तो यह राम राज्य की शुरुआत है। एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया भारत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने सोचा, उस दिशा में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने स्वयं का भविष्य चुना है। वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा फैक्टर? सुरक्षा व्यवस्था,
मुफ्त में अनाज, कोरोना में बचाना, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है जो एक प्रदेश 25 करोड़ की जनता को अपना परिवार समझ के चल रहा, उनकी जीत। तो भाजपा के नेता कार्यकर्ता सभी में इस वक्त खुशी है और तस्वीरें अलग अलग जगह से क्या सामने आ रहे हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है क्योंकि लगातार कवरेज हम कर रहे हैं और लगातार आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।